हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कल JOIT 817 और 556 का कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस हाई कोर्ट में लगा था। तो उसमें पिछले कल हेयरिंग हुई थी, लेकिन उसमें लेटेस्ट ऑफिस ऑर्डर नहीं आए थे। तो लेटेस्ट ऑफिस ऑर्डर आज अपडेट हो चुके हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बहुत से कैंडिडेट्स कह रहे थे कि सर आप लेटेस्ट ऑफिस ऑर्डर आ गए हैं, उसके बारे में हमें बताइए कि ऑर्डर्स में क्या लिखा है। तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली ये 20/5/2022 को ये अपडेट हुए हैं। और ये प्रेजेंट का मतलब होता है कि कौन कौन से एडवोकेट वहाँ पे प्रेजेंट हुए। तो ये पिटिशनर की तरफ से जो एडवोकेट हैं ये प्रेजेंट हुए थे कोर्ट में। और ये जो मेन लाइन है नीचे, मिस सुचित्रा सेन एडवोकेट फॉर रिस्पोंडर नंबर 3। तो रिस्पोंडर नंबर 3 की तरफ से मिस सुचित्रा सेन एडवोकेट प्रेजेंट हुए। रिप्लाई ऑफ रिस्पोंडर नंबर 3 इज़ ऑन रिकॉर्ड। तो रिस्पोंडर नंबर 3 का जो है रिप्लाई जो है दे दिया है, यानी कि रिस्पोंडर नंबर 3 ने अपना रिप्लाई दे दिया है। और नीचे जो है आप पढ़ सकते हैं ये लाइन, लर्नड एडिशनल एडवोकेट जनरल सीक्स टाइम टू फाइल रिप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडर नंबर 1 एंड रिस्पोंडर नंबर 2 बी पॉजिटिवली फाइल ऑन और बिफोर द नेक्स्ट डेट लिस्ट ऑन 17/6/2022। यानी कि केस जो है 17/6/2022 को लगेगा। और जैसा कि पहले होता है आज फिर वैसे ही हुआ। सरकारी वकील ने फिर से कोर्ट में जाके कहा कि हमें नेक्स्ट डेट चाहिए, उनको फिर से नेक्स्ट डेट मिल गई। और उनकी लेट लतीफ़ी की वजह से केस थोड़ा और डिले हो गया है। अब जो है इसकी हेयरिंग 17/6 को होगी। और जो हमारे एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं इन्होंने रिप्लाई के लिए टाइम मांगा है। तो एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है रिस्पोंडर नंबर 1 और 2 की तरफ से जो है रिप्लाई फाइल करेंगे। रिस्पोंडर नंबर, मैं अगर आपको बता दूं कि रिस्पोंडर नंबर 1 और 2 है कौन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है अमित कुमार शर्मा जो पिटिशनर हैं और इनके एडवोकेट हैं, ये हमारे 3 मेन रिस्पोंडेंट हैं। तो जो हमारे पहले रिस्पोंडेंट हैं वो हमारे चीफ सेक्रेटरी श्री राम सुभाग सिंह, फिर दूसरे जो हमारे हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ये जो है प्रबोध सक्सेना, और डॉक्टर जितेंद्र कन्वर जो है हमारे HPSSC स्टाफ सेक्शन कमीशन हमीरपुर के ये सेक्रेटरी हैं। तो स्टाफ सेक्शन हमीरपुर की तरफ से तो जो है रिस्पोंडर नंबर 3 की तरफ से पिछले कल जो है रिप्लाई फाइल कर दिया गया है। लेकिन रिस्पोंडर नंबर 1 और 2 यानी कि जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल थे उनकी तरफ से उनकी तरफ से कोई भी रिप्लाई फाइल नहीं किया गया है। एडिशनल जो एडवोकेट जनरल होते हैं हमारे, उन्होंने कोर्ट में आके फिर से कहा कि सर हमें टाइम चाहिए। कोर्ट ने उनको फिर से टाइम दे दिया और पता नहीं कितनी बार ये टाइम लेंगे, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इसको हम सिंपली अगर हम ये कहें कि ये जानबूझ के डिले करने वाली बात है या सरकारी वकील काम नहीं करना चाहते, तो अब जो है फिर से इसमें नेक्स्ट हियरिंग डेट मिल गई है। तो हमीरपुर बोर्ड की तरफ से रिप्लाई फाइल कर दिया गया है। अब रिस्पोंडर नंबर 1 और 2 की तरफ से रिप्लाई फाइल करना रह गया है। और इसी तरह से दूसरी खबर को लेकर, JOA मामले को लेकर, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में भी मामला था और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी मामला था और हाई कोर्ट में भी मामला था। और जितने भी JOIT 817 के या 556 के अभ्यर्थियों की बात करें तो सुबह से लेकर उन्हें उम्मीद थी कि इस पर आज कोई फैसला होगा। लेकिन हमने पिछले कल भी आपको बताया था कि आज जो है वो हाई कोर्ट में अवमानना को लेकर आदेश कमीशन के सचिव को जारी हुए थे और आज वो पेश हुए। और इसको लेकर जो है वो हाई कोर्ट में उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद इसमें सरकार से जवाब मांगा है। और 17 जून को ये सुनवाई जो है वो टल चुकी है। और ये मामला जो है वो JOIT का 817 का टाइपिंग टेस्ट निकालने को लेकर जो है वो पूछा गया था कि हाई कोर्ट की ओर से कमीशन को कि अभी तक 817 का टाइपिंग टेस्ट क्यों नहीं निकाला गया है। और इसीलिए जो है वो हाई कोर्ट में कमीशन के सचिव यहाँ पर पेश हुए थे और हाई कोर्ट ने इसे खारिज किया था। और कमीशन ने इसका रिवाइव जो है वो आज उसकी अर्जी डाली थी। और इस मामले की सुनवाई में हाई कोर्ट ने आज सरकार से JOA 817 के मामले पर जवाब मांगा है। और अब 17 जून को ये मामला दूसरी बार लगेगा। और इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में आज रजिस्ट्रार के पास सरकार की पेशी हुई और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के समक्ष सरकारी वकील इसमें पेश हुए जो ड्राफ्ट सरकार की ओर से बनाया गया था। वो ड्राफ्ट भी इसमें पेश किया गया। और अब इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो 12 जुलाई को होनी है। और 12 जुलाई को JOA 817 और 556 पर क्या निर्णय होने वाला है। ऐतिहासिक ये निर्णय होगा क्योंकि हजारों जो अभ्यर्थी है, उम्मीदें उन्हें है कि
है। उम्मीदें उन्हें है कि कोई ना कोई इस बार समाधान जो है वो सरकार की ओर से इन भर्तियों को लेकर निकाला जाएगा। ड्राफ्ट में जो रिप्लाई सरकार की ओर से दिया जाएगा उसमें उनके लिए जो है वो राहत इस मैटर में जरूर होगी। तो बिल्कुल हमारा भी इस पूरे मामले को लेकर ध्यान है कि क्या कुछ जो है वो इस पर और अपडेट्स होती है, लेकिन अभी तक हमने आपको कहा कि सरकार का जो स्टैंड है इस मामले को लेकर अभी भी यही स्टैंड है कि 817 की 530 पोस्टों को होल्ड रखकर 1337 पोस्टों का रिजल्ट निकाल दे। उसके बाद जो है वो इसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आता है उसके आधार पर 530 पोस्टों को का क्या करना है वो यहां पर निर्भर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर। और अभी भी सरकार का 556 को लेकर भी यही स्टैंड है कि 556 की पोस्टों को रिकास्ट किया जाए और 556 के तहत जो पहले लगे हुए अभ्यर्थी है उनकी नौकरियां भी किस तरह से बचाई जा सके इसका भी प्लान जो है वो पर्सनल डिपार्टमेंट की ओर से तैयार किया जा रहा है। तो फिलहाल 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर लगेगा। इसमें जो ड्राफ्ट सरकार की ओर से इसमें जो ड्राफ्ट सरकार की ओर से बनाया गया है वो ड्राफ्ट पेश होगा और उसके बाद ये देखा जाएगा कि इस मामले में अंतिम डिसीजन क्या आता है। और कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट अब